छठा सवाल है कि बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 660 वर्ग सेंटीमीटर, ये लिख लिया हमने, तथा ऊंचाई 15 सेंटीमीटर, ये नोट कर दी। इसका आयतन ज्ञात कीजिए, तो हम आयतन ज्ञात करेंगे। तो आयतन का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच। इसका मतलब इन दी हुई कंडीशनों से हम आर निकालेंगे, क्योंकि एच तो हमें मालूम है ही। तो आर और चाहिए, तो आर निकालने के लिए हम यहाँ बेलन के वक्र पृष्ठ का फॉर्मूला रखेंगे 2 पाई आर एच बराबर है 660। 2 पाई का मान 22/7, आर का मान हमें ज्ञात करना है, एच का मान ऊपर से 15 बराबर 660। आर कैलकुलेट कर लेंगे हम। देखो 660 अपनी जगह है, 7 उधर जाएगा, ऊपर चला जाएगा, 2 22 और 15 नीचे आके भाग हो जाएंगे। तो मैं काट रहा हूँ इसको, 22 तिया 66, 2 से काटेंगे 15, फिर 15 से 15 कट जाएगा। तो हमारी त्रिज्या आ गई 7 सेंटीमीटर। इसलिए आयतन निकाल देंगे, पाई का मान 22/7, आर का मान हमने अभी अभी कैलकुलेट किया 7 × 7 क्योंकि घात 2 है, और एच का मान 15। 15 7 105 होता है। 15 7 कितना होता है? 105। तो 22 को अब 105 से गुणा कर लेंगे। देखो 22 पंजे 110, हासिल 1, क्योंकि हमने 1 1 यहाँ एडजस्ट कर दिया 0 में। फिर 22 एकम 22 और 1 हासिल का 23। तो इस प्रकार से इसका सॉल्यूशन हुआ। अब देखिए 7वां सवाल है। बेलन का आयतन दिया हुआ 30 पाई, अर्थात हमसे पाई आर स्क्वायर एच बराबर 30 पाई दिया हुआ है। और बेलन के आधार का क्षेत्रफल, बेलन का आधार होता है पाई आर स्क्वायर, क्योंकि बेलन का आधार वृत्ताकार होता है और वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, बराबर दिया हुआ है 6 पाई। इस प्रकार से हम दोनों इक्वेशनों को ध्यान से देखें तो ये पाई आर स्क्वायर एच है, ये पाई आर स्क्वायर, अगर भाग देंगे तो पाई आर स्क्वायर से पाई आर स्क्वायर कटेगा, एच बच जाएगा, और हमसे बेलन की ऊंचाई ही पूछी है। तो हम क्या लिखेंगे? 1 में 2 का भाग देने पर हमारे पास 2 समीकरण हो, हम दोनों का जोड़ घटा गुणा भाग कुछ भी कर सकते हैं अगर हमें फायदा हो रहा है। तो यहाँ भाग देने से फायदा हो रहा है। तो पाई आर स्क्वायर एच बटा पाई आर स्क्वायर बराबर 30 पाई बटा 6 पाई। यहाँ पाई आर स्क्वायर से पाई आर स्क्वायर कटेगा, यहाँ पाई से पाई कटेगा, 6 पंजे 30। इधर क्या बचा? सब कुछ कट गया, एच बचा। उधर क्या बचा? 5 लिख देंगे, इसलिए बेलन की ऊंचाई 5 सेंटीमीटर। तो ये छोटे छोटे सवाल है, 2 2 4 4 नंबर के सवाल ही आ सकते हैं, इनको ध्यान से देखें। देखिए 8वां सवाल है, बेलन का आयतन और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्रमशः 1650 और 660 है। तो हमने सवाल से दोनों नोट कर लिए। तो बेलन की त्रिज्या और ऊंचाई ज्ञात करनी, तो इन दोनों कंडीशनों से त्रिज्या और ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो बेलन के आयतन की जगह बेलन के आयतन का सूत्र पाई आर स्क्वायर एच बराबर 1650, और बेलन के पृष्ठीय क्षेत्रफल की जगह 2 पाई आर एच, क्योंकि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है इसलिए 2 पाई आर एच बराबर 660। ये नंबर 2। देखिए अगर हम समीकरण 1 में समीकरण 2 का भाग देंगे तो आर से एक आर कटेगा, एक आर से एक आर, और एच से एच कट जाएगा, यानी कि आर आ जाएगा। तो क्या लिखेंगे? 1 में 2 का भाग देने पर। तो देखिए मैं 1 में 2 का भाग दे रहा हूं, तो एक है पाई आर स्क्वायर एच, इसमें 2 पाई आर एच का भाग देंगे, और इधर बराबर बराबर लगाना था, वो भाग दिमाग में घूम रहा था। 1650 में 660 का भाग देंगे। देखो पाई से पाई कट जाएगा, एक आर से एक आर कट जाएगा, एच से एच कट जाएगा। तो कुल मिला के हमारे इधर की तरफ बचेगा आर बटा 2, ऊपर आर और नीचे 2। इधर देखो 0 से 0 कट जाएगी, 11 6 की 66, 11 एकम 11 और 11 पंजे 55। 3 से काटेंगे, 3 दूनी 6 और 3 पंजे 15। इधर बचेगा हमारा 5 बटा 2, 2 से 2 कट जाएगा। इस तरह से हमारे आर आ जाएगी 5 सेंटीमीटर। ये आर का मान अगर हम समीकरण 1 में या 2 में रख देंगे तो एच भी आ जाएगा। 2 में आसान पड़ेगा क्योंकि स्क्वायर नहीं करना पड़ेगा,
तो लिखेंगे r का मान 2 में रखने पर। तो हम यहाँ जाएंगे 2 पाई का मान 22/7, यहाँ से 2 पाई का मान 22/7, r का मान 5 और h हमें ज्ञात करना है बराबर 660। कैलकुलेट कर देंगे इनको तो h बराबर 660, ये 7 ऊपर चला जाएगा, गुणा हो जाएगा, 2 22 और 5 भाग हो जाएंगे। तो देखिए 22 तिया 66, 5 छंग 30, 2 तिया 6 और 7 तिया 21 सेंटीमीटर लिख देंगे। इसलिए त्रिज्या बराबर 5 सेंटीमीटर और ऊंचाई बराबर 21 सेंटीमीटर, और यही हमसे पूछा गया है। देखिए नवा सवाल, एक बेलन की ऊंचाई व त्रिज्या क्रमशः 7.5 और 3.5 हमने दोनों नोट कर ली। इसके संपूर्ण पृष्ठ एवं वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल का अनुपात, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल बटा मान्य अनुपात वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो संपूर्ण पृष्ठ का फॉर्मूला होता है 2πr r प्लस h, और वक्र पृष्ठ का होता है 2πrh। इस प्रकार से देखो 2πr से 2πr कट जाएगा और हमारे पास क्या बचेगा, r प्लस h बटा h। r का मान 3.5, h का मान 7.5 बटा फिर h का मान 7.5। 3.5 में 7.5 जोड़ेंगे तो 11.0 और बटा 7.5। 11.0 का मतलब तो 11 होता है, 7.5 का अगर हम दशमलव हटाएंगे तो ऊपर एक जीरो चली जाएगी। तो हमने यहाँ से दशमलव हटा दिया, नहीं लगाया, तो ऊपर एक जीरो चली जाएगी। अब हम इसको काटेंगे 5 से, तो 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 और 5 एकम 5 और 5 5 25। तो हमारा आंसर आ जाएगा 22:15। देखिए 10वां सवाल है, 20 मीटर गहरा और 7 मीटर व्यास का एक कुआं खोदा गया। तो हमने कुएं की गहराई और कुएं का व्यास लिख लिया। इससे निकली मिट्टी से 22 मीटर गुणा 14 मीटर माप का चबूतरा बनाया गया। चबूतरे की नाप लिख ली। चबूतरे की ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो देखिए यहाँ पर हमने एक गड्ढा खोदा और इस गड्ढे को खोद करके इसमें से जब मिट्टी निकलती गई, ये बेलनाकार गड्ढा खोद दिया। इसमें से जो भी मिट्टी निकली हमारी, ये सारी जो भी मिट्टी थी ये हमने निकाली और निकाल करके इस मिट्टी को हमने एक चबूतरे में फैला दिया। तो चबूतरा निश्चित रूप से ऊंचाई ग्रहण करता जाएगा। तो उसकी ऊंचाई कितनी होगी, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इसमें से निकली मिट्टी का आयतन यानी कि बेलनाकार कुएं का आयतन बराबर चबूतरे में डाली गई मिट्टी का आयतन हो जाएगा, क्योंकि जो मिट्टी यहाँ से निकाली वही मिट्टी यहाँ डाली गई इस प्लॉट के अंदर। तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे चबूतरे में डाली मिट्टी का आयतन बराबर कुएं का आयतन, और यहाँ से हम चबूतरे की ऊंचाई ज्ञात करने में कामयाब हो जाएंगे। तो ये व्यास से क्या निकलेगी, त्रिज्या निकलेगी। कितनी हो जाएगी, व्यास की आधी 7/2 मीटर। चबूतरा घनाभ के आकार में बनेगा क्योंकि उसकी लंबाई है, उसकी चौड़ाई और मिट्टी डलने से ऊंचा उठ जाएगा। तो वो घनाभ के आकार का बनेगा, इसलिए लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। कुआं बेलनाकार है इसलिए πr²h। इसमें मान रख दो, देखो इसकी लंबाई गुणा चौड़ाई तो दे रखी है 22 गुणा 14, और h हमें ज्ञात करनी कि चबूतरा कितना ऊंचा उठ जाएगा। पाई का मान 22/7, r का मान 7/2 और घात 2 है इसलिए 2 बार गुणा r का मान, और h का मान 20। इस प्रकार से देखो इस 2 से 10 बार कट गया, इस 2 से 11 बार कट गया और 7 से 7 कट गया। तो हमारे पास अब क्या बचेगा, देखते हैं ध्यान से। यहाँ 11 बचा, यहाँ 7 बचा और यहाँ 10 बचा। नीचे सब कट गए, लेकिन ये 22 और 14 इधर गुणा हो रहे हैं तो इधर आके क्या हो जाएंगे, भाग हो जाएंगे। तो 11 दूनी 22, 7 दूनी 14, 2 पंजे 10। इस प्रकार से उस चबूतरे की ऊंचाई 5/2 मीटर आ जाएगी। लिखेंगे अतः चबूतरे की ऊंचाई। तो जब हम उस 5/2 में 5 में 2 का भाग देंगे तो 2.5 आ जाएगा, 2.5 मीटर आ जाएगा, और यही हमारा आंसर है।